Hello my dear students, welcome to another video. So finally acids and bases को खत्म करने के बाद आज हम पहुंच चुके हैं सॉल्ट्स के मंजिल पे। इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और सॉल्ट्स को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। सॉल्ट्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 100% क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। 5 टाइप्स के सॉल्ट्स टोटल हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इन 5 में से ही आपको कोई ना कोई सॉल्ट के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है 2-1 से ज्यादा भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो पक्का ही आने वाला है। अब कहां से आएगा ये कहना मुश्किल है, इसलिए 5 सॉल्ट आपको बड़े ही मोहब्बत से, यानी पूरा सॉल्ट का टॉपिक बड़े ही मोहब्बत से आपको याद रखना है, समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स। सबसे पहले हम सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो 5 सॉल्ट्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। सब पहले बात कर लेते हैं सॉल्ट्स बनता कैसे। पिछले वीडियो में याद करो मैंने बताया था कि सॉल्ट्स एसिड और बेसिस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, यानी एसिड और बेस। ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस, ठीक है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय मत बोलना, ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस अब बोलने लगो, ठीक है। तो इससे क्या बनता था, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता था, यानी सॉल्ट इसी से तो बनता था, एसिड और बेस के रिएक्शन से। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी एसिड और बेस जब भी आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, जिसको हमें डिस्कस करना है। अब ये सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। वो क्या होता है, मान लो ये एसिड को स्ट्रॉन्ग, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, डब्ल्यू फॉर वीक और स्ट्रॉन्ग बेस हो। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। देखो एसिड के इफेक्ट को बेस कैंसिल कर देता है, बेस के इफेक्ट को एसिड कैंसिल कर देता है, ठीक है, नलिफाई कर देते हैं आपस में इफेक्ट्स। लेकिन जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो तो दोनों इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर तो देखो बनना तय है, लेकिन जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इस केस में इसका पीएच क्या होगा, 7 होगा। पीएच 7 का मतलब ये तो न्यूट्रल होता है। अच्छा जी, अगर मैं वीक एसिड और वीक बेस को ले लूं तो क्या होगा, फिर भी यही बनेगा और फिर भी यही कहानी होगी। उसका रीजन क्या है, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, दोनों वीक है ना, आपस में दोनों लड़ झगड़ के दोनों साइड हट जाएंगे, यानी दोनों फिर से नलिफाई हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। सॉल्ट जो बनेगा न्यूट्रल बनेगा, उसका पीएच 7 होगा, इन दोनों ही केसेस में, ठीक है। लेकिन तब क्या होगा, जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा। देखो एसिड है स्ट्रॉन्ग, बेस है वीक, तो इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, एसिड का। यानी जो सॉल्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होगी। वो कैसा होगा, सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। यानी जो सॉल्ट बनेगा इस बार वो एसिडिक सॉल्ट होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। वाटर तो निकलेगा ही, वो तो छोड़ दो उसको, है ना। एसिडिक सॉल्ट बनने वाला है, इसका मतलब क्या है, इसका पीएच लेस देन 7 होगा। समझ में आई बात। अच्छा, वैसे ही अगर एसिड वीक हो जाए और बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए तब कैसा सॉल्ट बनेगा। इस बार बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला है उसका इफेक्ट दिखेगा हमको, यानी कि बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर तो होगा ही होगा। यानी इस केस में इसका पीएच ग्रेटर देन 7 हो जाने वाला है। यानी पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में हमने बात की कि उस सॉल्ट्स का पीएच क्या हो सकता है, सॉल्ट का पीएच 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। एसिड का पीएच क्या होता है, 7 से कम। बेस का पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा। लेकिन सॉल्ट का कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए मैंने बताया अच्छे से डिटेल में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, जिसको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। एक एक करके सारे सॉल्ट्स को अच्छे तरीके से हम कवर कर लेंगे। देखो सॉल्ट्स में आपको करना क्या है, आपको उसका केमिकल नेम करना है, केमिकल फॉर्मूला, उसके प्रिपरेशन यानी वो बनता कैसे है और उनके कुछ यूजेस, बस सारे सॉल्ट्स में हमको यही रूल अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो पहला सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। अच्छा, इसका क्या, मैंने क्या बोला था, 4 चीजें सब में करनी है। सबसे पहला नंबर 1 केमिकल नेम। सबसे नंबर 1 क्या याद करना है, केमिकल नेम। इसका क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसका केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसका सेकंड क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, NaOH।
बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि NaOH को क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं, ऑप्शन में रहता है, वो आपको टिक करना रहता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉस्टिक सोडा को ही हम, इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका फॉर्मूला NaOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। बड़ी मोहब्बत से आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला आता है हमारे पास प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब है ये बनता कैसे। चार चीजें करनी है, केमिकल नेम, फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड यूजेस, ठीक है। तो प्रिपरेशन यानी ये बनता कैसे, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको कैसे बनाएंगे। इसको सिंपल आपके घरों में जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, उसी से हम इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। NaCl को किस में डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। अच्छा ये बात याद रखना आप, ये बात याद रखना आप कि NaCl और वाटर, जब पानी में आप नमक डाल देते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये एक एक बात याद रखना है, इसकी एक एक बात याद रखना है। सिंपल, नमक को पानी में जब डाला, जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। यानी हम इस पूरे की जगह हम कह सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर कह दो दिस प्लस दिस या बराबर दिस, ठीक है। तो इसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से, तो क्या बनता है, यही बनता है जो हमें चाहिए। NaOH बन जाता है, प्लस क्लोरीन गैस निकलती है और प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, बड़े ही मोहब्बत से। देखो बहुत सारी चीज मैंने बताई है, एक एक चीज बारीकी से आपको समझने की जरूरत है। एक और चीज बताता हूं आपको, वो क्या है, इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस is also known as chlor-alkali प्रोसेस। बड़े ही ध्यान से समझने वाली चीज है, एक एक चीज बारीकी से समझो। क्या है, इस प्रोसेस को हम क्लोर-एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से क्लोरीन निकल रहा है, वहां से क्लोर आ गया। एल्कली यानी क्या, एल्कली क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली, यानी ऐसे बेसिस जिसको हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं वो क्या होते हैं, एल्कलीज कह सकते हैं उनको। तो ये जो NaOH है ये एक्वस फॉर्म में होता है, यानी ये वाटर सॉल्युबल है, ये एल्कली है। ये क्या है, एल्कली, यानी इस प्रोसेस में क्लोरीन भी बना है और एल्कली भी, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर-एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, इसको अच्छे से थोड़ा डिटेल में और पढ़ते हैं हम कि आखिर होता क्या है, इसको अच्छे तरीके से छाप लेना, ठीक है। कोई गड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो फिर एग्जाम में गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। देखो कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ। क्या लेना है, सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन। क्या लेना है, ब्राइन सॉल्यूशन, यानी वाटर लेना है। अभी मत बोलना काला पानी कहां से आ गया, आ जाता है NaCl प्लस वाटर, यानी कि पानी में NaCl को हमें मिलाना है। पानी में क्या मिलाना है, NaCl। ये अब क्या बन चुका है, ब्राइन सॉल्यूशन बन चुका है। क्यों, वाटर के अंदर नमक डाल दिया आपने, ये नमक ही तो है। अच्छा, NaCl। अब हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी, याद करो। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए। इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है, दो मेटल की रॉड डाल दो, सिंपल। दो मेटल की क्या डाल दो, रॉड, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, मेटल की रॉड। अच्छा, मेटल की रॉड डाल दो, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, बैटरी से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अच्छा, ये बड़ा वाला डंडा प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस वाला ये प्लस होता है, माइनस वाला माइनस। प्लस वाले को हम कहते हैं, प्लस वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एनोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड भी कहते हैं। और जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड होता है इसको हम कैथोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कैथोड भी कहा जाता है। क्या मेरी बात इतनी समझ है? अब मुझे करना क्या था, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी थी। ये ब्राइन सॉल्यूशन है, इसमें से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट्स बनने चाहिए जो मैंने लिखवाया था। क्या क्या, NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकालना चाहिए। अच्छा, होता क्या है, NaCl जब इस ब्राइन सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो NaCl है, NaCl जो है ये Na+ प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, यानी Na+ और Cl माइनस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। फिर क्या होता है, अभी देखो माइनस वाला प्लस वाले को चूम लेगा, प्लस वाला माइनस वाले को चूम लेगा, ऐसा ही तो होता है। यानी Cl माइनस इधर अट्रैक्ट होने लगेगा, Na+ इधर इकट्ठा होने लगेगा, ऐसा ही होगा ना। यानी Na+ कैथोड पे इकट्ठा होगा, Cl माइनस एनोड पे। अच्छा, ये जो Na+ है ना, ये एक आयन है। ये एक आयन का मतलब जिस पे चार्ज हो, आयन है। अच्छा, इस आयन का नाम होता है कैट आयन। क्या होता है, कैट आयन, क्योंकि यहाँ कट लगा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं कैट आयन। अच्छा, कैट आयन। अच्छा, और ये Cl माइनस वाले आयन को बोलते हैं एनायन।
एक बार याद रखना, सी पे अट्रैक्ट होता है, ए पे अट्रैक्ट होता है। सिंपल कैसे, यानी सी यानी कैटायन और सी यानी कैटायन और ये सी यानी कैथोड। सी पे अट्रैक्ट होगा, ए यानी एनायन, ए यानी एनोड, ए से अट्रैक्ट होगा। सिंपल, आपको इजी रखने के लिए याद कर सकते हो इसको, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक समझ सकते हो। अच्छा, फिर क्या होगा, Na प्लस यहाँ इकट्ठा होगा, Cl माइनस यहाँ होगा, Cl माइनस होते जाएगा। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, यहाँ क्लोरीन बन जाएगा, एक और क्लोरीन आएगा, इससे चिपक जाएगा, Cl2 गैस बन के आराम से बाहर निकल जाएगा बबल्स की फॉर्म में, ठीक। क्लोरीन गैस यहां से निकल गई। क्लोरीन गैस कहां पे बनेगी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो कहां बनेगी, एनोड पे। कहां बनेगी क्लोरीन गैस, एनोड पे, याद रखना है। अच्छा, Na प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यानी Na प्लस जब यहाँ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इसको पूरा कर देगा इलेक्ट्रॉन अपना प्रोवाइड करके, तो यहाँ पे सोडियम बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी तो पूरी हो गई ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो सोडियम बन जाएगा। सोडियम भाई साहब बहुत ही ज्यादा ऐसा आइटम है जो कि बहुत ज्यादा क्या है, बहुत रिएक्शन करता है, ये बहुत ज्यादा ही शांति से नहीं बैठ सकता, ये बहुत ज्यादा रिएक्शन करने वाला एलिमेंट है। तो क्या होगा, ये मचलता रहेगा। फिर क्या होगा, जो यहाँ पे वाटर है उससे ही रिएक्ट कर जाएगा। जो ये सोडियम है, ये वाटर है ना, यहाँ पे वाटर तो है, वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, तो NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यानी हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से निकलेगी और NaOH का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस भी कैथोड पे बनेगी, NaOH भी कैथोड पे ही बन जाएगा। समझ में आएगा, यानी ब्राइन सॉल्यूशन से जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो NaOH बना, हाइड्रोजन बना, कहां बना, कैथोड पे, और क्या बना, क्लोरीन, कहां बना, एनोड पे। बस आपको इतना याद रखना है। समझ में आई बात, कोई दर्द कोई पीड़ा तो बताते रहना भाई मेरी जान, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं किसकी, यूजेस की। अच्छा, यूजेस के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, देखो NaCl प्लस वाटर, यही हमने मिलाया था, क्या बना था, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बना था, गैस है दोनों, इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करी थी। अच्छा, ये तीन चीज बनी है ना, इन तीनों का यूजेस पढ़ना है, लेकिन इसका यूजेस हमें पढ़ना है NaOH का। देखो, इस वाले सॉल्ट में ज्यादा यूजेस हमें पढ़ने हैं, बाकी सॉल्ट्स में ज्यादा यूजेस इतने नहीं पढ़ने, लेकिन इसमें काफी पढ़ने हैं, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से भी प्रोडक्ट बनते हैं। इन तीनों का यूजेस तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद इन दोनों के मिलन से ब्लीच बनता है, क्या बनता है, ब्लीच बनता है, इसका भी यूजेस हमें पढ़ना है। उसके बाद इन दोनों के मिलन से HCl बनना है, इसका भी यूजेस हमको पढ़ना है। यानी टोटल इस सॉल्ट में हमें 5 यूजेस के बारे में बात करनी है, पांचों के यूजेस के बारे में बात करनी है। इसमें कुछ ज्यादा यूजेस है, बाकी पे इतने नहीं। सो एक एक करके सारे के सारे यूजेस के बारे में बात। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ यूजेस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला NaOH का यूजेस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना था उसके यूजेस की बात करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिग्रीज मेटल्स को डिग्रीज करने में इसका यूज होता है। अगला, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में इसका बहुत बड़ा यूज है, ये आप कार्बन वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। पेपर मेकिंग में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। अगला है हाइड्रोजन का यूज कैसे होता है, फ्यूल्स में होता है, मार्गरीन में होता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में होता है। आप ज्यादा इसके डिटेल में मत जाना, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा आपके लिए। जैसे मार्गरीन क्या होता है, बटर की तरह ही होता है, वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है इसको, ये इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन हम इतना डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, हाई लेवल हो जाएगा आपके लिए। अमोनिया कैसे बनता है, सिंपल हाइड्रोजन का रिएक्शन नाइट्रोजन से करा देते हैं तो ये अमोनिया बन जाता है, NH3 जिसको कहते हैं। हालांकि इतने डिटेल में आपको नहीं जाना है, सिंपल आपको इसके यूजेस को याद रखना है कि इसका यूज अमोनिया बनाने में भी यूज होता है, मार्गरीन, फ्यूल्स, इसका यूज डिग्रीज मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड पेपर मेकिंग। अब कुछ और यूजेस की बात करते हैं। क्लोरीन के यूजेस की बात कर लेते हैं। इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, यानी क्लोरीन का मोस्टली यूज होता है पानी की साफ सफाई करने में, इसका यूज हो जाता है। तो वाटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, पानी की सफाई करने में, इसलिए स्विमिंग पूल्स की साफ सफाई भी करते हैं ना, तो क्लोरीन का यूज कर लेते हैं। अच्छा, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें भी क्लोरीन आ रहा है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो इसमें भी इसका यूज होता है। CH6 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी क्लोरीन आ रहा है, क्लोरो से क्लोरीन,
तो इसमें भी क्लोरीन का यूज होता है। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट्स को मारने के लिए जो यूज होता है उसमें भी क्लोरीन का यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट्स में भी क्लोरीन का यूज होता है, यानी मोस्टली इसका यूज साफ सफाई में होता है। अब कुछ और यूजेस की बात कर लेते हैं। तो पहला यूज अब आ जाता है इसमें HCl का यूज, जो कॉम्बिनेशन से बनता था, ये दोनों कॉम्बिनेशन से बनते थे। अच्छा, इसका यूज होता है स्टील को क्लीन करने में। अगला मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, उन सब में इसका बहुत बड़ा यूज है। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन में भी इसका यूज है, यानी इससे हम अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। इसका फॉर्मूला NH4Cl है, इसको याद रखने की इतनी जरूरत वैसे है नहीं, ठीक है। अगला है ब्लीच का क्या यूज होता है। हाउस होल्ड ब्लीचेस में इसका यूज होता है, और फैब्रिक को ब्लीच करने में, यानी कपड़े वगैरह को ब्लीच करने में भी इसका यूज होता है। तो फाइनली हमने एक सॉल्ट यानी कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन, यूजेस, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, हर एक चीज को डिटेल में कवर कर लिया है। पढ़ाई करते रहो, तब तक पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो, और हम अगले वीडियो में कुछ और सॉल्ट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ ब्लास्ट।